समंदर में बढ़ती जा रही है चीन की गुस्ताखी और लगाम कसने के लिए भारत के साथ आए हैं दुनिया के 3 बड़े देश। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा रखने वाला हमारा देश अब समंदर में चीन की करतूतों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भारतीय नौसेना ने अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देशों के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में खास ट्रेनिंग करने की योजना बनाई है। ये 28वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास होगा। खास बात यह है कि ये नौसैनिक अभ्यास बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक इसमें किसी भी 5वें देश को बुलाने की योजना नहीं बनाई गई है। ये अभ्यास ऐसे समय में होने जा रहा है जब चीन साउथ चाइना सी में लगातार हरकतें कर रहा है। इसके अलावा चीनी नौसेना ने भारत के समुद्री हिस्से में भी अपनी घुसपैठ की कोशिशें बढ़ा दी हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए इस नौसैनिक 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की जरूरत महसूस हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये अभ्यास 3 महीने बाद यानी कि अक्टूबर के महीने में भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य केंद्र पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास होगा। इसमें जटिल एंटी एयर और एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रिल्स के साथ कई एडवांस एक्सरसाइज भी की जाएंगी। इस अभ्यास में शामिल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भारतीय नौसेना के साथ एक संयुक्त अभ्यास के दौरान एक दूसरे की कार्यप्रणाली को समझेंगी और युद्ध की स्थिति में आपसी सहयोग का अभ्यास करेंगी। मालाबार सैन्य अभ्यास की शुरुआत साल 1992 से हुई थी, जिसमें सबसे पहले भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ा गया। साल 2023 में मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जबकि साल 2022 में जापान के योकोसुका में ये मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ था। पिछले कुछ समय से चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। उसने 355 युद्धपोतों और पनडुब्बियों का एक विशाल बेड़ा खड़ा कर लिया है, जिसके बल पर वो दक्षिण चीन सागर में लगातार दादागिरी कर रहा है और फिलीपींस जैसे अपने छोटे पड़ोसियों को धमका रहा है। यही नहीं, चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करके वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भारी खिलवाड़ भी किया है। चीन ने साल 2017 में अफ्रीका के जिबूती में अपना नौसैनिक अड्डा तैयार किया था और हिंद महासागर में अपने युद्धपोतों के जरिए लगातार दखलंदाजी करने में जुटा हुआ है। चीनी नौसेना की पहुंच पाकिस्तान के ग्वादर और कराची बंदरगाहों तक भी है। इसके अलावा चीनी सर्वेक्षण और रिसर्च जहाज़ों के साथ साथ उपग्रह और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लगभग हमेशा हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, जो कि भारतीय सीमाओं के इर्द गिर्द जासूसी करने में जुटे रहते हैं। चीन की इन्हीं हरकतों का जवाब देने के लिए भारत क्वाड का हिस्सा बना और क्वाड के अलावा भी दुनिया के कई दूसरे देशों के साथ अपने सैन्य संबंधों को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से भारतीय नौसेना लगातार बढ़ा रही है। भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ सैन्य रक्षण समझौता भी किया है, जिसके तहत उन देशों के साथ युद्धपोतों और विमानों के लिए पारस्परिक ईंधन भरने, मरम्मत और बर्थिंग सुविधाएं भारतीय नौसेना को प्राप्त होंगी। भारत जल्दी ही रूस के साथ भी एक ऐसा ही समझौता करने वाला है, जिसके लिए आवश्यक प्रक्रिया की जा रही है। क्वाड देशों के साथ मिलकर भारत चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी समुद्री क्षेत्र को सुनिश्चित किया जा सके, लेकिन चीन इस उद्देश्य में लगातार अड़ंगा डाल रहा है, जिसे देखते हुए उसे जवाब देने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक साथ आए हैं। उम्मीद है कि दुनिया के इन 4 बड़े देशों द्वारा दिया जा रहा संदेश चीन की समझ में अच्छी तरह आ जाएगा और वो समुद्र में अपनी गुस्ताखियों को नियंत्रित करेगा। जय हिंद, जय भारत।